हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। तो जैसा कि आपने एसएफएम का वीडियो देखा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट, एंड काफ़ी सारे व्यूज एंड कमेंट्स आए कि थैंक यू सर, आप ऐसे ही एक है ना और सब्जेक्ट में प्रोवाइड कर दो। देखो, ये मैंने इसलिए बनाया था ना कि कम से कम मैं उसमें बोला भी था कि ये भी करके जाना है। मतलब अगर लास्ट टाइम कुछ प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन का, कहते नहीं हैंड रिटन प्रैक्टिस करना है, लिख के प्रैक्टिस करना है, तो वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर कर लेना। और सारे क्वेश्चंस देखने, सारे क्वेश्चंस है, छोड़ना कुछ नहीं है भाई। मैं छोड़ने में साफ प्रोवाइड करता हूँ भाई, ये सब बिल्कुल मत करना है, कुछ छोड़ के जाना नहीं। हाँ, कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिसको आप लीनियंट वे में ले सकते हो, बट छोड़ना कुछ नहीं है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो काफी काम आएंगे आपके, आप एग्जाम के बाद मेरे से बात करना तो पता चलेगा। सेम एज इट इज, मैं लॉ के लिए कुछ लाऊंगा, ऑडिट भी लाऊंगा, एफआर भी लाऊंगा। एनालिसिस चल रहा है, थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, 4-5 दिन का। देन सब सब्जेक्ट वाइज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट दूंगा। लास्ट में आपको पीडीएफ ही सोचूंगा, अगर टाइम मिल गया तो मैं कर दूंगा। कमिट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कमिटमेंट करने के बाद है ना पीछे स्टूडेंट पड़ जाता है, सर कब आएगा कब आएगा कब आएगा। भाई साहब आ जाएगा, ठीक है। चलो, कोशिश करूंगा, कर दूंगा, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं सर, एक 5 से 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा जो आपके थोड़े से मिथ्स को क्लियर करेगा, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सर कौन सा वीडियो, किसकी बात कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ पेपर नंबर 4 जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। कंपनी लॉ एंड अदर्स लॉ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सर क्या है ये पेपर के बारे में बताओ। सबसे पहला एक मिथ निकालो, इसे क्वेश्चन बैंक करके जाना है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करना है, बिल्कुल नहीं। सीए फाइनल पेपर 4 जो लॉ है आपका, वो कंप्लीटली हटके है। मैं बोलता हूँ हर पेपर की स्ट्रैटेजी अलग होती है। एसएफएम यू मस्ट गो फॉर स्टडी मैट प्लस प्रैक्टिस मैनुअल, एफआर यू मस्ट गो फॉर स्टडी मैट, ऑडिट यू मस्ट गो फॉर क्वेश्चन बैंक। बट फॉर लॉ पेपर थोड़ी सी स्ट्रैटेजी यहाँ पे ना चेंज है। सो स्ट्रैटेजी क्या चेंज है, सुनो पहले। मैं थोड़ा सा ना इसमें एनालिसिस किया हुआ हूँ कि मैं आपको दिखाता हूँ विद नंबर्स। जैसे मैंने लास्ट के 3 पास्ट पेपर समझ लो, एग्जामिनेशन जो है उसको एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद क्या कंफ्यूजन हुआ वो आपके साथ मैं अभी शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं जुलाई 21 का पेपर। सर लेवल मॉडरेट, मॉडरेट से कम बोल लो, ठीक ठाक इजी पेपर बोल लो, इजी मॉडरेट के बीच वाला बोल लो, ठीक है। ज्यादा इजी नहीं बोलना चाहिए, स्टूडेंट्स मेरे को है ना गुस्साने लगेंगे जो जुलाई 21 का पेपर में फेल हुए होंगे। सर क्या इजी, कुछ इजी नहीं था। देखो दोस्त, था तो था। अब जुलाई 21 में क्या था, अमेंडमेंट्स। पता होगा लॉ का पेपर एंड ऑडिट पेपर थोड़ा अमेंडमेंट्स होता है, लॉ तो बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स आता है। तो सर अमेंडमेंट्स 11 नंबर का अमेंडमेंट क्वेश्चन आया। मतलब 3-4 क्वेश्चन थे, अभी मैं बताऊंगा कैसे क्या था। 11 मार्क्स का अमेंडमेंट। पास्ट ईयर जो बोलते हैं आप क्वेश्चन बैंक एंड ऑल, सर इसके क्वेश्चन बैंक कर लेंगे हो जाएगा काम, क्या दोस्त, पास्ट ईयर से 28 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। जुलाई 21 में भी पास्ट ईयर, मतलब पास्ट ईयर मतलब सर कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन होगा। एकदम जो डीप में क्वेश्चन बैंक करते होगा ना, बड़ा क्वेश्चन जिसे हर सेक्शन के साथ क्वेश्चन होगा, देन वो नहीं। मैं बोलता हूँ जो नॉर्मली मार्केट्स में देखता हूँ जो क्वेश्चन बैंक है, वहां से 28 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। नो डाउट 28 नंबर पास्ट ईयर से आता है। जो 2017 में कोई क्वेश्चन आएगा, 2015 में आया होगा, 18 में होगा, थोड़ा लिटिल मॉडिफिकेशन के साथ आ जाता है। 28 मार्क्स के क्वेश्चन लॉ में आते हैं पास्ट ईयर। बात कर रहा हूं मैं ये क्वेश्चन पे, न्यू क्वेश्चन, जो अमेंडमेंट क्वेश्चन नहीं, मतलब न्यू क्वेश्चन, मतलब आईसीए किसी सेक्शन पे ना नया ड्राफ्ट करता है, ठीक है। आईसीए मतलब किसी सेक्शन में क्वेश्चन कुछ नया वे में ड्राफ्ट करता है, कुछ नई लैंग्वेज लेके आता है जो कभी आपने देखा नहीं होगा। तो सर ये हो कैसे, इसलिए बोलता हूं लॉ का पेपर ना प्रोविजंस पे कमांड करके जाओ। अगर प्रोविजंस पे कमांड है, एक एक सेक्शंस देखा होगा ना, मैं बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन बैंक के थ्रू मत जाना। 28 नंबर तो अच्छे आएंगे, 28 में से आएंगे 20-22, अमेंडमेंट से आएंगे 11 में से 5-6-7, बट जो नया क्वेश्चन है ना देख के ब्लैंक कर जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन कभी देखा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमने तो क्वेश्चन बैंक किया था, तुमने बस क्वेश्चन डिस्कस किया था एंड सब क्वेश्चन में निकल गए। बट जो प्रोविजंस के की पॉइंट्स है, ऐसे छोटे से की पॉइंट्स उठा के क्वेश्चन बना देगा एंड आपने प्रोविजन पढ़ा नहीं होगा, आप पे नहीं बनेगा। तो 46 मार्क्स का जुलाई 21 में आपको न्यू क्वेश्चंस आए थे, और सारे रैंकर्स एंड ऑल जिससे पूछ लो, आईसीआई लॉ में न्यू क्वेश्चन ड्राफ्ट करता है। न्यू क्वेश्चन द सेंस कि पहले इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया था, कुछ नया सेक्शन उठा के जो बहुत जल्दी पूछता नहीं है। जैसे आपने इंस्पेक्शन इंक्वायरी चैप्टर में लास्ट सेक्शन उठा लिया, फॉल्सिफिकेशन वाला, मोस्टली एसएफआईओ पूछता है, एप्लीकेशन टू सीजी पूछता है, ये सारे क्वेश्चंस पूछता है। स्पेशल कोड वाले 206, 207, 208 पूछता है, बट लाखड़ी क्वेश्चन पूछ के नया क्वेश्चन वे में ड्राफ्ट किया आईसीआई ने इस अटेम्प्ट में। सर अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट होता है, यस अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट होता है। सुनो, उस अटेम्प्ट में जुलाई 21 में कौन कौन से क्वेश्चंस अमेंडमेंट था। सेक्शन 188 पे अमेंडमेंट आया था रिलेटेड पार्टी में, ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोर्डिंग फेमा में अमेंडमेंट आया था, एंड एफसीआरए में गुड गोल्ड स्कीम का अमेंडमेंट आया था एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस पे। तो यहाँ पे स्लाइटली अमेंडमेंट से क्वेश्चन आया था, इसलिए बोलता हूँ कि जब भी लॉ स्टार्ट करो ना, पहले अमेंडमेंट्स 2-3 अटेम्प्ट के सबको एक जगह कर लो। क्योंकि भाई ये मेरी गलती हुई थी,
आप गलती मत करके जाना। एज अ लॉ टीचर मैंने ये गलती किया था। मैं बोला ये क्या आएगा, मैंने बोला ना मैंने इंडिपेंडेंट एक्टर पढ़ रखा था, तो मैंने इंडिपेंडेंट एक्टर के डेटा बैंक अभी आएंगे आगे, उसमें अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट आ गया। मैं बोला चल ये थोड़ी ना आने वाला है। जब एग्जाम में 4 नंबर आया ना, मैं घड़ा के रोया था। मेरी मम्मा थी, मैंने बोला कि भाई साहब क्या हो गया मेरे से, अमेंडमेंट करके जाना चाहिए था। ये मिथ लेके मत जाना कि अमेंडमेंट्स नहीं आएंगे भाई, मैं बोल रहा हूँ अमेंडमेंट्स हाईली इंपॉर्टेंट। अभी मैं रेशियो दिखाऊंगा आपको। तो जुलाई 21 का रेशियो था 11 मार्क्स अमेंडमेंट, 28 मार्क्स पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक एंड ऑल, एंड 46 मार्क्स का न्यूली क्वेश्चन ड्राफ्ट किया आईसीटी ने। नाउ कम्स टू दिसंबर 21, इसमें क्या हुआ था, 20 नंबर का अमेंडमेंट, 20 मार्क्स का अमेंडमेंट, पास्ट ईयर 28 मार्क्स। रेशियो कहीं ना कहीं पास्ट ईयर क्वेश्चन का कम हो रहा है। देखो अभी तो इक्वल है, अभी आगे आगे देखेंगे 28 पे 28 रुका हुआ है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस बढ़ा नहीं रहा आईसीआई। आईसीआई कहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अब अमेंडमेंट अच्छे खासे आ गया, अमेंडमेंट पे ही नया क्वेश्चन बना दिया आईसीआई ने, अमेंडमेंट क्वेश्चन ऊपर आ गया 20 नंबर का, देन 28 मार्क्स का पास्ट ईयर आ गया, देन 36 मार्क्स के नए क्वेश्चन ट्राई किए आईसीआई ने। मतलब टॉपिक वही है बट उस पर कुछ नया क्वेश्चन दिखाया जो कई क्वेश्चन बैंक में नहीं था। ठीक है, तो बोल रहा हूँ आईसीआई कहीं ना कहीं अमेंडमेंट्स एंड न्यू क्वेश्चन से बहुत पूछता है। देख लो तो यहाँ पे 56 मार्क्स वहीं से आते हैं। सर पास्ट ईयर 28 नंबर के आए थे, ठीक है ठीक है, 20, 28, 36। इस साल सर जो दिसंबर 21 हुआ था उसमें की पॉइंट्स क्या थे अमेंडमेंट के, डेटा बैंक। ये क्वेश्चन मेरे को पर्सनली दिल पे लगता है, 4 नंबर मेरा छूटा था एंड मेरे को आता क्वेश्चन था बट अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट आ गया। शेड्यूल 5 जहां पे आपको पता होगा कि पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स पे मिलता था रेम्यूनरेशन, बट बाद में जाके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड अदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को भी मिलने लगा। इस पे अमेंडमेंट था क्वेश्चन नंबर 1C और ये था डेटा बैंक का क्वेश्चन नंबर 6A। फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोर्डिंग फीमा का वो अमेंडमेंट पार्ट है। सेबी में टाइम पीरियड रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था, वो थोड़ा सा अमेंडमेंट पार्ट था। एंड आईबीसी में क्वेश्चन आया था विड्रॉ, कि एक बार आपने आईबीसी फाइल कर दिया, एप्लीकेशन फाइल कर दिया, तो कितने लोग चाहिए, कितना रेजोल्यूशन चाहिए विड्रॉ करने के लिए, कितना कंसेंट फाइनेंशियल क्रेडिटर चाहिए विड्रॉ करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अमेंडमेंट 20 नंबर का था। और ये सर उसी अटेम्प्ट का अमेंडमेंट नहीं थे, उसके पहले के अमेंडमेंट्स थे या उस अटेम्प्ट के भी कुछ अमेंडमेंट्स थे। तो कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ लास्ट के 2-3 अमेंडमेंट्स तो एक बार कलेक्टिव करके रख लो आप, गारंटी 11 मार्क्स जुलाई 21, दिसंबर में 20 मार्क्स, 11-20 तो सही घूम रहा है अमेंडमेंट से। एंड पास्ट ईयर 28 पर 28 रुका हुआ है, तो क्वेश्चन बैंक इज गुड बट अप टू द लिमिट। 28-25 मार्क आएंगे अगर आपने एक बार क्वेश्चन बैंक कर रखा है, सफिशिएंट है। प्रोविजंस पे कमांड डालो, 36-46 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, प्रोविजंस नए नए क्वेश्चंस बना रहा है आईसीआई। लॉ का पेपर मैं बात बताऊं, जीएसटी एंड लॉ का पेपर पे नए क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ अभी जो हाल में अमेंडमेंट अटेम्प्ट किया मई 22, उसमें क्या सीन था सर, अमेंडमेंट 24 नंबर। तो देखो अमेंडमेंट का सीन क्या था, 11, 20, 24, मतलब और अब जो आने वाला है ना समझ लो थोड़ा सा और ऊपर जा सकता अगर ज्यादा अमेंडमेंट है। जैसे रिस्क कमेटी चैप्टर अमेंडमेंट आया था, सेबी में अमेंडमेंट आया था, एंड इधर अदर लॉ में कुछ छोटा मोटा अमेंडमेंट था, एफसीआरए में अमेंडमेंट था, मनी लॉन्ड्रिंग में रिपोर्टिंग एंटिटी में अमेंडमेंट था। तो भाई साहब 11, 20, 24, 28 चांसेस है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं पास्ट ईयर। सर पास्ट ईयर इस बार क्या हुआ था, 25 नंबर, यस 28 से 25। तो कहीं ना कहीं ऐसे आपको चेक कर रहा है कि आपने प्रोविजंस को सही से किया या नहीं किया। पास्ट ईयर को रख रहा है, पास्ट ईयर इज बेंचमार्क 25 to 30 के बीच में रहेंगे क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं रहेंगे, बट अप टू द लिमिट रहेंगे कि भाई साहब इतने क्वेश्चन आएंगे। और नंबर्स वाले क्वेश्चन बहुत पूछेगा ऐसे लाइक आपसे इस बार मई 22 में क्या क्वेश्चन आए थे, एप्लीकेशन शेयर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, रिपीटेड क्वेश्चन था पास्ट ईयर का। देन आपको एक था कंप्रोमाइज अमलगमेशन क्वेश्चन रिपीटेड था, ट्रिब्यूनल का एप्लीकेशन रिपीटेड था। तो ये सब है ना, इंडिपेंडेंट एक्टर सेकंड टर्म रिपीटेड था। तो 25 नंबर का क्वेश्चन बैंक से रहेगा क्वेश्चन, नो डाउट, बट 24 नंबर का अमेंडमेंट आ रहा है। ऐसे नए क्वेश्चन अमेंडमेंट बना रहा है और अमेंडमेंट हटा के भी ऐसे कुछ नए प्रोविजंस पे क्वेश्चन बना रहा है जो 38 नंबर तक आया था इस बार। जैसे शेड्यूल ऑफेंस हो गया एंड ऑल 2-3 टॉपिक्स थे, ठीक है, रिकॉल नहीं पड़ा। शेड्यूल ऑफेंस का एक टॉपिक था, एक बार आपको कैलकुलेशन का पूछ दिया था उसने फर्स्ट क्वेश्चन के बी में। तो भाई साहब नए क्वेश्चन ऐसे ड्राफ्ट करता तो प्रोविजंस में कमांड बना के जाओ लॉ में। मैं बार बोलता हूँ लॉ में सिर्फ क्वेश्चन बैंक नहीं करना जरूरी है, एक बार क्वेश्चन बैंक कर लिया सफिशिएंट, प्रोविजंस को अच्छे से करो, एक एक सेक्शन का बात देखा होना चाहिए आपका। तो 87 टोटल आया, ऊपर नीचे 2-3 बार हो सकता है, 84 होता है वैसे, ठीक है। तो देख लेना 2-3 नंबर ऊपर नीचे मैंने हो गया होगा मिस्टेक। तो 38 मार्क्स, 25 मार्क्स, 24 मार्क्स, रेशियो पास्ट ईयर का कम हो रहा है, अमेंडमेंट बढ़ रहा है। सर की पोर्शन क्या था मई 22 में, इन कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया फॉरेन कंपनी में अमेंडमेंट आया था। प्रेफरेंशियल होल्डर्स अगर इक्विटी शेयर इंडिया वाले होल्ड कर रहे हैं विद बॉडी कॉर्पोरेट या लोन या कुछ भी रेशियो में 50% भी, तो वो फॉरेन कंपनी डीम इंडियन कंपनी मानी जाएगी। देन रिपोर्टिंग एंटिटी पे क्वेश्चन आया था,
जो मनी लॉन्ड्रिंग था। सेबी पे क्वेश्चन आया था 11882A पे अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आया था। निधि कंपनी अमेंडमेंट था, मैंने बोला भी था एमसीक्यू के सिनेरियो जब मैं ले रहा था कि निधि कंपनी इज हाईली इंपॉर्टेंट, देख के जाओ। मैंने टेलीग्राम पे बोलते गया देख के जाना 4-5 नंबर आएगा ही आएगा, एंड आया। पेनल्टी अभी भी आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर देख सकते हो, मैं अभी भी बेट लगा सकता हूँ, मैंने एक पे मैसेज डिलीट नहीं किया हुआ है। मैं लॉक एग्जाम से पहले बोल रहा हूँ भाई पेनल्टी पे क्वेश्चन आएगा, एंड ये क्वेश्चन जरूर आएगा। वो बोल देगा कि ये स्मॉल कंपनी है, मैं वो सोचा कि थोड़ा और टिपिकल कर सकता था कि स्मॉल कंपनी का लिमिट देता, बट वो इंटर लेवल तक था, तो वो एक स्मॉल कंपनी दे दिया, उसकी पेनल्टी क्या लगेगी। तो स्मॉल कंपनी ओबीसी और ये सब है ना 1/2 होती है पेनल्टी अप टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 2 लाख। देन पीपीआईपी पे क्वेश्चन आया, वो भी हाईली अमेंडमेंट, पूरा पोर्शन ही अमेंडमेंट था। कहने को दिसंबर 21 में आना था बट नहीं आया, तो मई 22 में आया, एंड आगे भी आएगा पीपीआईपी। तो 24 नंबर का आईसीआई ने अमेंडमेंट पे क्वेश्चन बनाया, देख रहे हो। अब सर एक्सपेक्टेशन क्या है, पहले देखो टोटल रेशियो क्या है। 21% अमेंडमेंट से क्वेश्चन आता है, 32% पास्ट ईयर से क्वेश्चन आता है, एंड 47% न्यू क्वेश्चन आईसीआई ड्राफ्ट करता है लॉ के पेपर में। तो बच्चे लॉ में पता फील क्यों होते हैं, बच्चे ना सिर्फ क्वेश्चन बैंक पे करके जाते हैं कि डिस्कस कर लिए क्वेश्चन बैंक एंड ऑल दिस दैट्स गुड, हो गया, हम तो लॉ में आग लगा देंगे। जब नया क्वेश्चन देखते हैं ना देन ब्लैंक। दिसंबर 21 में तो पर्सनली बैठा था, मैंने देखा कि नए क्वेश्चन आईसीआई ने पेनल्टी में और पूछा था, एंड बच्चे ब्लैंक 4 बजे सेंटर खाली होना स्टार्ट हो गया था। तो मैं बोल रहा हूँ अगर 5 बजे तक बैठ के लिखना है ना पेपर को, तो इसको ध्यान रखे जाना। पहले अमेंडमेंट 2-3 अटेम्प्ट किए, क्यूमुलेटिव ले आओ, सारे अमेंडमेंट्स अच्छे देखो, 25 नंबर का वहीं से डन हो जाएगा। देन प्रोविजंस को रिकॉल करो, ऐसे प्रोविजंस जो आईसीआई ने टच नहीं किया वो आपके दिमाग में आ जाता है। क्वेश्चन बैंक करने के बाद दिमाग में आ जाता है कि आईसीआई ने इस प्रोविजन को टच नहीं किया, एंड आएगा। ये मिथ में मत हो ये नहीं आएगा, भाई मैंने ये गलती की है, तो मैं पर्सनली आपसे बात कर रहा हूँ इस बात पे, ठीक है। अब देखो एक्सपेक्टेशन क्या है, 15 से 20 नंबर अभी भी अमेंडमेंट आएगा, 25 से 30 अभी भी क्वेश्चन पेपर पास्ट ईयर आएंगे, एंड 40-45 न्यू बनाएगा आईसीआई। अब सर अमेंडमेंट क्या आ सकता है नवंबर 22 में, रिपोर्टिंग एंटिटी पर अमेंडमेंट आ सकता है। जैसे पता होगा रियल एस्टेट एजेंट्स, गोल्ड ज्वेलरी, ये लोग को भी लाया गया रिपोर्टिंग एंटिटी में। नंबर गेम में 20 लाख 10 लाख रिपोर्टिंग एंटिटी मैंने अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में डाला भी था। पता होगा मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा चल भी रहा है, तो उसमें मैंने रिपोर्टिंग एंटिटी का पूरा चार्ट डाल दिया था कि इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आएगा। एफसीआर में पॉलिटिकल पार्टीज के केस में अमेंडमेंट आया था, किन किन को पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, जो हड़ताल रास्ता रोको ये सब करते हैं। एफसीआर में एक इंस्टॉलमेंट बेसिस वाला पे अमेंडमेंट आया था सर। और क्या था, कमिटीज चैप्टर में अमेंडमेंट आया हुआ है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी आया उसमें अमेंडमेंट है, निधि कंपनी पे भी अमेंडमेंट आ गया हुआ है। तो अमेंडमेंट ही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। फॉरेन कंपनी पे एक छोटा सा अमेंडमेंट आया था पेनल्टी को लेकर कि ऑफिसर को जेल नहीं हो सकता है, एक एग्जाम्पशन का पेनल्टी आया था फॉरेन कंपनी में, वो करके जाना। तो देखो 5-6 अमेंडमेंट तो मैंने आपको बता दी है, फिर से सुन लो आराम से। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, निधि कंपनी, एक अमेंडमेंट और याद रखना, प्रिवेंशन ऑपरेशन में आपको सेक्शन 245 क्लास एक्शन, वहां पे लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी का था, वो भी अमेंडमेंट था, कहीं नहीं देखने को मिला अभी तक उस सेक्शन से, तो चांसेस है वहां पे क्वेश्चन बनेगा। तो भाई साहब अमेंडमेंट देख के जाओ, रिक्वेस्ट है। आईसीआई इस ग्राफ को बढ़ा रहा है, बट मेरे को लग रहा है 15-20 रहेगा इस बार जहां चांसेस अमेंडमेंट पे, बट 20 नंबर सोच रहे हो। और अलग से एमसीक्यू, तो मैं एमसीक्यू के अलावा की बात कर रहा हूँ, अगर 70 में से 20 आ गए, एमसीक्यू में 20-22 उठा लिया तो 40 तो आराम से सिक्योर है आपके। एंड अमेंडमेंट में बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, डेटा बैंक क्वेश्चन मैं आज तक रोता हूँ, आज तक मेरे को सपने में आता है कि बस एक टाइम लिमिट में भूल गया था, अमेंडमेंट नहीं करके गया, बस एक छोटा सा टाइम लिमिट क्वेश्चन आ गया, एंड बहुत इजी क्वेश्चन, एंड आई गॉट 0 मार्क्स। मैंने बस अंदाजा मार दिया जो मैंने पहले पढ़ रखा था, ठीक है। तो ये गलती मत करना। चलो एनालिसिस मैंने कर दिया आपके साथ, कोशिश करो कि चीजों को करके जाओ। अमेंडमेंट्स पोर्शन बढ़ रहा है, न्यू क्वेश्चन पोर्शन बढ़ रहा है, पास्ट के क्वेश्चन को कम कर रहा है आईसीआई, तो कहीं ना कहीं चांसेस बहुत ज्यादा है कि अमेंडमेंट में क्वेश्चंस बनेंगे। चलो ऑल द बेस्ट, अपनी पढ़ाई करते रहो, एग्जाम में बहुत कम दिन बाकी है, ठीक है। चलो।